तो आज बॉलीवुड की दो बड़ी मूवी रिलीज हुई हैं। पहली हुई OMG 2 और दूसरी हुई गदर। अब क्योंकि ये दोनों मूवीज़ एक ही दिन रिलीज़ हो गई हैं, समस्या ये फंस गई कि इनके रिव्यू कैसे करें। तो आज हमारे साथ विदर्भ जुड़े हैं। विदर्भ कौन है? विदर्भ हमारे एडिटर इन चीफ हैं और मूवीज़ को बहुत ही पैनी नज़र से हमारे साथ बैठ के देखते हैं। तो गदर देखने ये गए थे, OMG देखने हम गए थे। OMG को देखने के बाद जो हमें समझ में आया वो हम ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि मूवी को लेकर जितना भी पूरा एक भौकाल मचाया गया था कि साहब सेंसर बोर्ड इस मूवी को लेकर ये कर रहा है, सेंसर बोर्ड उस मूवी को लेकर ये कर रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड जो भी कुछ कर रहा था वो सिर्फ एक डर के कारण कर रहा था, जो डर पैदा हुआ था आदिपुरुष के कारण। और इस मूवी की ज़रूरत समाज को लिटरली है, मतलब कि OMG की। बट गदर को लेकर अब हम जो समझने वाले हैं, क्योंकि गदर का यार जो रिव्यू अभी भी ट्विटर पे भी सामने आ रहा है ना, वो भी बहुत अलग ही निकल कर सामने आ रहा है। तो विदर्भ कैसी थी गदर? फर्स्ट हाफ एवरेज था। हाँ। और फर्स्ट हाफ के बाद जब मूवी पीक पे जाती है तब मजा आता है देखने में। लेकिन हाँ, अगर मूवी को ओवरऑल समझना है कि उसे देखना है कि नहीं देखना, उसके लिए आपको सिंपल ये सोच के जाना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत लॉजिक घर पे रख के जाना। बॉर्डर का एक सीन आपको नजर आएगा, वो टैंक में डालता है, टैंक के अंदर बम डालते हैं। वो तो देखो आइकॉनिक सीन उठाए, हैंडपंप उखाड़ने वाला। सनी देओल की इमेज को बेसिकली इन लोगों ने बेचने की कोशिश करी है। एक मतलब मूवी के तौर पर गदर से को हम लोग कितना कंपेयर कर सकते हैं गदर 2 से? क्योंकि गदर एक कल्ट क्लासिक थी, तुम आज भी उसको देखोगे तुम्हें मजा आएगा। नहीं, गदर 1 को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन है तो ये उसका सीक्वल ना। हाँ, लेकिन कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन लोगों ने कोशिश की है कि एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने की। हाँ। क्योंकि सीन्स भी ऐड कर रखे, गदर 1 के सीन्स ऐड आते हैं। अच्छा। मतलब ऐड कर रखे। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि है ना, थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। लेकिन जैसे ही जो उत्कर्ष है, जो सेकंड एक्टर है, जो कि सेकंड लीड एक्टर है, जो कि फर्स्ट लग रहे हैं, मतलब जो उसका बेटा बना है, हाँ, वो फर्स्ट लीड लग रहे हैं। हाँ। इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद है ना, लगता है सनी देओल एक्चुअल एक्शन में आते हैं। अब उसमें जो जीते की एक्टिंग है ना, जीते की एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली वो बंदा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो कंफ्यूज है, या तो वो एक्शन कर ले या तो वो लव कर ले। हर जगह उसको प्यारा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे उसका एक्शन सीन आता है वो लगता ही नहीं कि एक्शन कर रहा है। ऐसा लग रहा है फील ही बस हाथ घुमा रहा है। अमीषा पटेल को लेकर बहुत बात हो रही थी कि अमीषा पटेल इस मूवी से वापसी कर रही हैं और ऐसा वैसा। लेकिन जितना मैंने वहाँ पर रिएक्शन देखा लोगों का और जो मैंने बात करी, लोगों को पसंद तो नहीं आई है वो। मतलब ऐसा था कि अमीषा पटेल अगर इस मूवी के शायद फर्स्ट पार्ट में नहीं होती तो इस मूवी में लिए जाने का उनके पास कोई कारण भी नहीं था मेकर्स के पास में। तो अमीषा का काम कैसा है? अमीषा का काम है क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ। अगर नहीं होता तो बेटर रहता। हाँ। क्योंकि सीन में कहीं उसकी जरूरत थी नहीं। हाँ। आप कुछ पूरी मूवी अगर स्टार्टिंग टू एंड देखोगे, अमीषा का गाने के अलावा कहीं और सहयोग नहीं है। और सीन्स में वो डायरेक्टर भी सोच रहा होगा भाई इसको कहीं ना कहीं तो लाना है। तो जब भी गाना चल रहा था बीच में उसकी फोटो हंसते हुए दिखा दे रहा था। ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो रही थी फिल्म से। अच्छा, अमीषा के ओवर मेकअप भी किया गया है, ओवर हद से ज्यादा मेकअप। हाँ? मतलब ऐसा लग रहा है अब इतनी बड़ी स्क्रीन पे, जब मोबाइल से स्क्रीन पे देखेंगे ना, इंसान नॉर्मली देख लेगा। हाँ। Z5 पे आएगी ये कुछ दिनों बाद। हाँ। जैसे स्क्रीन पे देखेगा ना मोबाइल के, उसको इतना फील नहीं होगा, उसको लगेगा कि थोड़ा मेकअप किया है। लेकिन जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना, आपको पता चलेगा भर भर के मेकअप किया है यार। लेकिन इसका कलेक्शन जो था एडवांस बुकिंग वाला, मतलब हमने आज सुबह वीडियो किया था, इसका पहले दिन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ 17 करोड़। तो ये मान के चल रहे हैं अपन कि यार ये आराम से कमाएगी 25 से 30 करोड़ आराम से। तो मुझको जितना समझ में आ रहा है इसका कलेक्शन तो जस्टिफाई हो नहीं रहा। मतलब सिर्फ लोग एक कल्ट क्लासिक के चक्कर में इसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे OMG है, हाँ, OMG भी अगर थोड़ी बहुत चलेगी आज के दिन, हालांकि मूवी के रिव्यूज आपने देखे होंगे अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, हर कोई अच्छी बात कर रहा है और ऐसा कुछ खराब भी नहीं है मूवी में। अब लेकिन अगर अब उसको गदर से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता अभी। मतलब मुझको तो ये लग रहा है कि OMG 2 ना शायद गलत टाइम पर रिलीज करी इन्होंने। या तो एक हफ्ता पहले कर देते या 1 से 1.5 हफ्ते, क्योंकि जिस तरह का माउथ पब्लिसिटी गदर का चल रहा है ना, माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ा फैक्टर बन चुकी है। तो यार 15 अगस्त के बाद में ये मूवी कितना चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है ना। अब ऐसे में मुद्दा वही है कि यार इस मूवी को मतलब हम लोग कहाँ बोल सकते हैं गलती कहाँ हो गई गदर में? गदर में गलती नहीं हुई है। अच्छा। सबसे पहली बात, डायरेक्टर का जो विजन था, विजन सही था। हाँ। मतलब जैसे पाकिस्तान है ना एक्चुअली में, उन्होंने कंप्लीटली वैसा ही दिखाया है। जैसे जनरल्स के अपन बारे में सोचते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होंगी। और जो जियाउल हक है, हाँ, जो उनका जनरल था, लगभग जो एक जनरल आता है बीच में, पर्सनैलिटी से मिलता जुलता आपको लगेगा। क्योंकि हमें लगता है ना कि भाई पाकिस्तान है, वहां पे वैसी कौन सी हिंदुओं की गदर होती है। नहीं होती ना। हिंदुओं की क्या हालत है साफ साफ बताया गया पिक्चर में। स्टार्टिंग का जो पहला सीन आएगा, जब आपको पता चलता है कि है ना हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, वो नजर आता है, खून खौल उठता है। मतलब डायरेक्टर ने अपना विजन दिखाने की कंप्लीटली कोशिश की गई। लेकिन जहां दिक्कत हुई है ना, वहां पे एक्टिंग में दिक्कत हुई है।
सनी देओल जिस सीन में है वो तो बहुत धमाकेदार है, मतलब सनी देओल अगर उस पिक्चर में है तो पिक्चर देखने लायक है। अगर उसके अलावा आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने एक्टिंग की होगी तो किसी ने एक्टिंग नहीं की। जो विलेन वाला कैरेक्टर था, हालांकि वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब हालांकि बेसिकली मतलब सनी देओल के कंधों पर ही पिक्चर बड़ी है। सनी देओल नहीं है तो पिक्चर ढंग से चलती नहीं। अच्छा, सनी देओल की एंट्री कितनी देर बाद होती है? सनी देओल की एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ मतलब पहले पाकिस्तान वाला सीन दिखाते हैं, ये जो मैंने आपको हिंदू मुस्लिम वाला बताया, कुरान चुनो और कुरान एक तरफ गीता रखते, एक तरफ कुरान रखते हैं। उसके बाद ये सीन हट होता है, कम से कम 10 मिनट तक ये सीन चलता है। उसके बाद सनी देओल की एंट्री होती है और अमीषा पटेल की जब एंट्री होती है, और अमीषा पटेल क्या बोलते हैं, किन्नू, क्या? अमीषा पटेल के लिए किन्नू लेके जाते हैं सनी देओल। हाँ यही एंट्री है। हाँ अमीषा पटेल के लिए किन्नू लेके जाते हैं, किन्नू लेके जैसे ही वो सामने पहुंचते हैं आपको समझ में आएगा अमीषा पटेल में कोई एनर्जी नाम की चीज नहीं है। इतना बोरिंग फील कराया उसने उस सीन में। जब अमीषा पटेल गिरती है, सनी देओल उसको उठाते हैं और इस नजर से देखते हैं, ऐसा लगता है भाई स्क्रीन खराब हो गई है। थिएटर में पता नहीं लोग बाग वो इतना रोमांटिक सीन पे अगर कोई हंस दे तो समझ लेना सीन बर्बाद हो गया, सब हंस रहे थे। अच्छा, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कैसी थी? ऑडियंस ऑक्यूपेंसी बिकॉज हम लोग मॉर्निंग के शो में गए थे, थोड़ी कम थी, मतलब आगे की सीट्स, लेकिन पीछे की सीट्स पूरी भरी हुई थी। आगे की सीट 40% तो हम कह लें। हाँ लगभग 40%। और इवनिंग के शोज में तो पता ही है वो लगभग होंगे, क्योंकि हम लोग जब थिएटर के बाहर निकल रहे थे तभी पता चल गया था भाई अच्छी खासी आएगी ऑडियंस, है ना। अच्छा, ये इस मूवी को देखने के बाद में धोखा किसको फील हो सकता है? यार ठीक है चलो, मतलब सनी देओल को हम एक रस्सी दे सकते हैं कि चलो ठीक है यार, तुम्हारे जाते जाते तुम्हारा आखिरी सलाम मान लेंगे हम इसको। नहीं वैसे तो सब देखे जा सकते हैं, और बुरा किसी को लगने की बात है। अगर कोई हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान में मूवी देख रहा है, उसको बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ना इसमें किसी धर्म को लेके बोला है, ना किसी जाति को लेके बोला है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का बात। कमी कहाँ रह गई? नहीं कमी तो रही है ना, कमी रही है एक्टिंग में। उत्कर्ष जो कि इंटरवल तक थे, मतलब उससे पहले तो आप समझिए सनी देओल का सीन होगा मुश्किल से 10 से 15 मिनट का, उसके बाद पूरे उसमें उत्कर्ष ही है, उत्कर्ष ही छाए जा रहे, लग नहीं रहा बंदा एक्टिंग कर रहा है, रोमांस भी नहीं लग रहा कि वो रोमांस कर रहा है। उनकी एक पिक्चर आई थी जीनियस, हाँ उनकी एक पिक्चर आई थी जीनियस में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, वो पिक्चर हिट नहीं हुई थी, उसके गाने हिट हुए थे। हाँ उसी तरीके से मुझे इसमें भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक्टिंग की ना, ऐसा लगता है कि वो जीनियस वाले उत्कर्ष अभी भी मौजूद है। इंटरवल के बाद कुछ सीन्स में तो अच्छे लगे थे वो, मतलब जैसे जब वो अपने फादर से डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे बाप और बेटे का जो रिलेशनशिप है ना, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा उत्कर्ष सनी देओल के बेटे ही लग रहे हैं, एक्चुअल में हीरो नहीं लग रहे, एक्चुअल में बेटे ही लग रहे हैं। मासूमियत ऐसी है कि जो मासूम भी लग रहा है बंदा, मासूम नहीं भी लग रहा है, मतलब पिक्चर में एक्चुअल में उनके कैरेक्टर को दिखाना किस तरीके से था वही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाई, कुछ नहीं। अगर आपको देखना है तो आपको देखना चाहिए सनी देओल के कारण, सनी देओल के ही कारण देखना चाहिए, बाकी आप किसी की एक्टिंग को ना जज कर। मतलब मैं खुद जानता हूँ ना यार, वो अजीब पे हथौड़ा मारने वाला सीन ना और कोई एक्टर जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। सनी देओल की जब एंट्री होती है, एक सीन था, मतलब लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है और युद्ध के आसार बन चुके हैं, सनी देओल आते हैं ट्रक लेके, 40 ट्रक लेके आते हैं, ऐसा मतलब कॉल पे बात होती है, 40 ट्रक नहीं दिखाए जाते, 40 ट्रक लेकर आएंगे, ऐसा सीन में बात चल रही होती है। तो ट्रक लेकर आते हैं, बम्बार्टमेंट हो रही होती है उस तरफ से, पाकिस्तान साइड से, इधर से गोली चल रही है, बम फूट रहे हैं और सनी देओल चल रहे हैं, वॉक करते हैं स्लो मोशन में। इतना तगड़ा और इतना क्लासिक सीन है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब सनी देओल जिस फ्रेम में आया उसमें तो रोंगटे खड़े होने ही है, जिस फ्रेम में भी अमीषा पटेल आई रोंगटे बैठ जाते हैं। मतलब बेसिक सी बात है, मूवी को 2 धड़ों में रख सकते हैं, एक में सनी देओल है और एक में बाकी एक्टर है। जहां जहां सनी देओल है वहां मूवी एक नंबर है, क्लासिक है। जहां बाकी लोग हैं वहां पर एक्टिंग के मायने में चीजें बहुत हद तक नीचे चली गई और वो कहीं ना कहीं सनी देओल के ऑरा को मैच नहीं कर पाए। बेसिक सी बात ये बेसिकली अगर चाहते ना ये लोग, उनको गदर 2 बनानी थी, अगर ये लोग चाहते तो दारा सिंह के कैरेक्टर पे एक पर्टिकुलर मूवी बन सकती थी। हाँ, मतलब कि आप इस चीज को ऐसे नहीं बढ़ा के उसको एक अलग दिशा में ले जा सकते थे और लग भी वैसे ही रहा है। क्योंकि पिक्चर अगर आप देखोगे भी तो ऐसा ही लगेगा कि उत्कर्ष को लीड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो डायरेक्टर का विजन है वो बिल्कुल नाकामयाब हुआ। उत्कर्ष को लीड बनाने के चक्कर में हालांकि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब भी डिस्कशन होता है उस तरीके का एग्रेशन चाहिए था, वो जरूर दिख रहा है पिक्चर में। मतलब पाकिस्तान की बात होगी, नफरत दिखेगी, नफरत है एक्चुअल में नफरत है। जिन लोग को लगता है कि पाकिस्तान में कंडीशंस अच्छी होगी हिंदुओं की, वो दिख रहा है पिक्चर के बाद कि नहीं होती। और अगर आप एक गूगल सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या होती है वहां पे। औरतों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली औरतों को। वो गजबाए इनकी जो बात करते हैं वो एक्चुअल फैक्ट बात है। हाँ, अरे वो तो पीएफआई के टाइम में भी हमने देख लिया कि भारत में भी है। तो वहां पे तो खैर वो लोग जी ही उस पे रहे हैं, आटेदाल है कहाँ। तो बेसिकली पिक्चर का विजन अच्छा था लेकिन डायरेक्टर नाकामयाब हुआ।
डायरेक्टर नाकामयाब। हाँ, और सनी देओल इसमें कामयाब हो गए। अब देखो सनी देओल की अगर पार्टी की भी बात करें तो सनी देओल बीजेपी से आते हैं, आते हैं ना बीजेपी से। हाँ। अब जिन लोग को लग रहा हो कि भाई बीजेपी का है तो उन्होंने विरोधी पिक्चर बनाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक तरफा सपोर्ट करते हुए पिक्चर बनाई है, हिंदुस्तान झलक रहा है उसमें। मतलब कुछ पार्टी विशेष को लेकर बात नहीं करी मतलब गई है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान होगा तो कैसा होगा उन्होंने दिखा दिया। सही है। जो गदर मचाया, एक्चुअल में गदर तो सनी देओल ने मचाया, हाँ। गदर नहीं उनका तो मतलब पिक्चर पूरी सनी देओल के नाम से चली है। तो मतलब देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए आखिर में? सनी देओल के फैन है तो जरूर देखना चाहिए। हाँ। अगर आपको लिटरली जानना है कि हिंदुओं की कंडीशन क्या है उस तरफ, तो हाँ। आपको देखना चाहिए। अगर आप समझना चाहते हो कि पाकिस्तानी मेंटालिटी क्या है तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको जागरूकता बढ़ानी है तो आपको देखना चाहिए। मास के लिए पिक्चर बनती है ना तो ऐसी ही हाँ। बनती है। ऐसा सोच के जाओगे तो बहुत मजा आएगा। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे कॉमेडी है। सनी देओल जब कॉमेडी किए तो लग रहा है बंदा कॉमेडी कर रहा है, एक्शन करता तो लग रहा है एक्शन कर रहा है, इमोशनल होता है तो लगता है कि इमोशन से लग रहे हैं। बाकी किसी एक्टर की एक्टिंग तो मुझे पसंद नहीं आई। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सनी देओल के फैन हो तो आप इस मूवी को देखने जाओ। नहीं बाकी आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाओ कि नहीं मूवी जो है एकदम क्लासिक आपको दिखने वाली नहीं, क्लासिक गदर तो नहीं है ना। तो आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।